99% हारे हुए मुकाबले को ऐसे जीता भारत। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने की घातक गेंदबाजी। इन गेंदबाजों के सामने श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टेके अपने घुटने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के सुपर 4 के एक ऐतिहासिक और एक रोमांचक भरे हुए मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत से आप खुश है, आपका फेवरेट खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में टॉस जीता रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग में रोहित शर्मा शुभमन गिल मैदान पर उतरे, जहां चौथी बॉल पर कासुन रजीता को रोहित शर्मा ने एक बेहद ही खूबसूरत चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर कासुन रजीता को शुभमन गिल ने एक और चौका लगाया। पांचवें ओवर की पांचवी बॉल पर तसुन सनाका को रोहित शर्मा ने स्लोअर वन बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद छठे ओवर की पांचवी बॉल पर कासुन रजीता को रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ते ही अपने वनडे करियर के इतिहास में 10,000 रनों को भी पूरा कर लिया। एक अनोखा रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम आज देखने को मिला। फिर आठवें ओवर की छठी बॉल पर मत्तीसा पत्तेराना को शुभमन गिल ने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। ये चौका लगाते ही शुभमन गिल का आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर 90 ओवर की पहली बॉल पर तसुन सनाका की बॉल पर रोहित शर्मा ने एक बेहद ही खूबसूरत चौका लगाया। फिर 90 ओवर की दूसरी बॉल पर तसुन सनाका को रोहित शर्मा ने एक और गजब का चौका लगाया। बैक टू बैक 2 चौके लगाए इस ओवर में। फिर 90 ओवर की चौथी बॉल पर तसुन सनाका को रोहित शर्मा ने एक और चौका लगाया। तो इसी ओवर में 90 ओवर की पांचवी बॉल पर तसुन सनाका को रोहित शर्मा ने एक और चौका जड़ दिया। ये ओवर श्रीलंका के नजरिए से काफी महंगा गया। उस तरह दोस्तों भारत के 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई इन दोनों ओपनर खिलाड़ियों द्वारा। लेकिन फिर श्रीलंका के कप्तान ने स्पिन का जाल बचाया और इस जाल में भारत के सभी बल्लेबाज फंस चुके थे। जहां 11वें ओवर की पहली बॉल पर फेला लागे ने शुभमन गिल को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। शुभमन गिल 25 गेंद पर 19 रन बना पाए। गिल के रूप में भारतीय टीम का पहला विकेट 80 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर मत्तीसा पत्तेराना को रोहित शर्मा ने चौका लगाया और अपने 50 रनों को पूरा किया। रोहित शर्मा का सेलिब्रेशन कप्तानी पारी देखने को मिली। इस मुकाबले में जबरदस्त फॉर्म में दिखे रोहित शर्मा, यानी कि भारतीय टीम के दोनों ओपनर ने तो लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर विकेटों का सिलसिला लगातार जारी रहा। जहां 13वें ओवर की पांचवी बॉल पर फेला लागे ने विराट कोहली को कैच आउट के जरिए पवेलियन की ओर पहुंचाया। कप्तान सनाका ने अच्छा कैच किया। 12 गेंद पर 3 रन बना पाए किंग कोहली। दूसरा विकेट 90 रन के स्कोर पर गिरा। यहां तक तो भारतीय टीम के लिए सब कुछ अच्छा था, लेकिन 15वें ओवर की पहली बॉल पर फेला लागे ने रोहित शर्मा को भी बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में जैसे ही ये विकेट मिला फेला लागे को, टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज को फेला लागे आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने 48 गेंद पर 53 रन बनाए। 7 चौके 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। रोहित के रूप में भारतीय टीम का तीसरा विकेट 91 रन के स्कोर पर गिरा। फिर पारी को संभाला लोकेश राहुल और ईशान किशन ने, लेकिन दोस्तों पारी को संभाल नहीं पाए क्योंकि काफी धीमी पारी देखने को मिली। 17वें ओवर की चौथी बॉल पर फेला लागे की बॉल पर ईशान किशन ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ा। उसके बाद लगातार 10 ओवर के बाद सिंगल डबल खेला और भारतीय टीम काफी नेट रन रेट को नीचे गिरा दिया। फिर 27वें ओवर की पहली बॉल पर फेला लागे को लोकेश राहुल ने एक बेहद ही खूबसूरत चौका लगाया। उसके बाद 27वें ओवर की दूसरी बॉल पर फेला लागे को लोकेश राहुल ने बैक टू बैक एक और चौका लगाया और प्रेशर को कम किया। लेकिन 29वें ओवर की छठी बॉल पर फेला लागे ने लोकेश राहुल को कॉट एंड बोल्ड आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में लोकेश राहुल 44 गेंद पर 39 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। लोकेश राहुल के रूप में भारतीय टीम का चौथा विकेट 154 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 30 ओवर बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे, जहां 31वें ओवर की छठी बॉल पर फेला लागे को किशन ने छक्का जड़ दिया। उसके बाद 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर अचारित असलंका को ईशान किशन ने आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में 61 गेंद पर 33 रन बनाए। ईशान किशन ने एक चौका एक छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम का 5वां विकेट 170 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों 35वें ओवर की छठी बॉल पर फेला लागे ने हार्दिक पांड्या को भी पवेलियन की
की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या 18 गेंद पर 5 रन ही बना पाए। हार्दिक पांड्या के रूप में भारतीय टीम का छठा विकेट 172 रन के स्कोर पर गिरा। अंत में भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी। 38वें ओवर की 5वीं बॉल पर चरिता असलंका ने रविंद्र जडेजा को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। जडेजा 4 रन ही बना पाए। जडेजा के रूप में भारतीय टीम का 7वां विकेट 178 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों 42वें ओवर की पहली बॉल पर चरिता असलंका ने जसप्रीत बुमराह को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह 12 गेंद पर 5 रन ही बना पाए। बुमराह के रूप में भारतीय टीम का 8वां विकेट 186 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर चरिता असलंका ने कुलदीप यादव को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। धनंजय डिसिल्वा ने अच्छा कैच किया। कुलदीप यादव पहली ही बॉल पर आउट हो गए। यहां भारतीय टीम का 9वां विकेट 186 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद सिराज, लेकिन वो बल्लेबाजी करने के लिए जैसे ही मैदान पर उतरे 2 ओवर के बाद बारिश होना शुरू हो गई। कम से कम आधे घंटे तक मुकाबले को रोक दिया गया। लेकिन फिर 47वें ओवर की छठी बॉल पर महज तीक्ष्णा को अक्षर पटेल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बहुत ही बड़ा गगनचुंबी छक्का लगाया और इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। लेकिन 49वें ओवर की पहली बॉल पर महज तीक्ष्णा ने अक्षर पटेल को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। संजय विक्रमा ने अच्छा कैच किया। इस मुकाबले में 36 गेंद पर 26 रन बनाए। अक्षर पटेल ने एक छक्का अपनी पारी में लगाया। इस तरह दोस्तों भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन पर ऑल आउट हो गई। 49.1 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 214 रन का लक्ष्य मिला श्रीलंका टीम को, लेकिन इस स्कोर का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम। ओपनिंग करना है पात्युम निशंका, इनका साथ दिया दिमुथ करुणारत्ने ने। जहां 5वीं बॉल पर जसप्रीत बुमराह को पात्युम निशंका ने एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह की गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। पात्युम निशंका को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। मुकाबले में मात्र 6 रन ही बना पाए। यहां श्रीलंका टीम का पहला विकेट पात्युम निशंका के रूप में गिरा, जब तक श्रीलंका 7 रन ही बना पाई। उसके बाद बल्लेबाजी करने कुशल मेंडिस मैदान पर उतर चुके थे। जहां तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को कुशल मेंडिस ने एक बेहद ही खूबसूरत चौका जड़ दिया। फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को कुशल मेंडिस ने एक और चौका लगाया। छठे ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह को कुशल मेंडिस ने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन छठे ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने कुशल मेंडिस को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में 16 गेंद पर 15 रन ही बना पाए कुशल मेंडिस के रूप में। यहां श्रीलंका टीम का दूसरा विकेट 25 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन फिर बैक टू बैक विकेट गिरे। 7वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज ने करुणारत्ने को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। करुणारत्ने ने 18 गेंद पर मात्र 2 रन बनाए। दिमुथ करुणारत्ने के रूप में श्रीलंका टीम का तीसरा विकेट 25 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करना है सदीरा समरविक्रमा, जहां 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर जसप्रीत बुमराह को समरविक्रमा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 90वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज को चरिता असलंका ने एक और गजब का चौका लगाया। रोहित शर्मा काफी परेशान हुए क्योंकि ये जोड़ी सिर दर्द करने वाली थी। 90 ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज को चरिता असलंका ने एक और चौका लगा दिया। फिर 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर टीम इंडिया का रिव्यू भी गलत साबित हुआ क्योंकि LBW से मिसिंग हुआ और श्रीलंका टीम को फायदा मिल चुका था। फिर 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर जडेजा की बॉल पर एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने समरविक्रमा को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। अच्छा स्टंपिंग किया KL राहुल ने। समरविक्रमा 31 गेंद पर 17 रन बना पाए। समरविक्रमा के रूप में श्रीलंका का चौथा विकेट 68 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 18वें ओवर की चौथी बॉल पर जडेजा को धनंजय डिसिल्वा ने एक गजब का चौका लगाया, लेकिन 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने चरिता असलंका को पवेलियन की ओर पहुंचाया। चरिता असलंका 35 गेंद पर 22 रन बना पाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। असलंका के रूप में श्रीलंका का 5वां विकेट 73 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करना है कप्तान दसुन सनाका, जहां 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव को सनाका ने एक और गजब का चौका लगाया। फिर 22वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल को धनंजय डिसिल्वा ने एक गजब का चौका लगाकर बताया कि धनंजय डिसिल्वा एक गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं 22वें ओवर की छठी बॉल पर अक्षर पटेल को धनंजय डिसिल्वा ने एक ब्यूटीफुल एक और गजब का चौका लगाया। इस ओवर में 2 चौके बटोर लिए। फिर 25वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां रविंद्र जडेजा ने दसुन सनाका को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। रोहित शर्मा ने अच्छा कैच किया। इस
मुकाबले में दासुन सनाका ने 13 गेंद पर मात्र 9 रन ही बनाए। दासुन सनाका के रूप में श्रीलंका का छठा विकेट 99 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन फिर दोस्तों पारी को संभाला धनंजय डिसवा, साथ दिया वेलालाके ने। इन दोनों के बीच एक ऐसी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी जिसे तोड़ना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त साझेदारी देखने को मिली, जहां 28वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल को धनंजय डिसिल्वा ने एक ब्यूटीफुली चौका लगाया। 30वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव को वेलालाके ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 31वें ओवर की छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को धनंजय डिसिल्वा ने एक ब्यूटीफुली चौका जड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा स्टार्ट दिया। 32वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को वेलालाके ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि कुलदीप के सामने हाथ खोलना इस युवा खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत थी। 37वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को वेलालाके ने एक और चौका लगा दिया, लेकिन 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने फाइनली इस जोड़ी को तोड़ ही दिया। धनंजय डिसिल्वा ने 66 गेंद पर 41 रन बनाए, 5 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। धनंजय डिसिल्वा के रूप में श्रीलंका टीम का 7वां विकेट 162 रन के स्कोर पर गिरा, यानी कि 63 रन की एक शानदार पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों ने करके दिखाई थी। फिर 38वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को वेलालाके ने एक लक्की के जरिए शानदार चौका जड़ दिया। फिर दोस्तों रनआउट मिस हुआ रविंद्र जडेजा द्वारा, लेकिन 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या ने महज तीक्ष्णा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। तीक्ष्णा चुगदा गेंद पर 2 रन ही बना पाए, लेकिन 41वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव ने राजिता को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेजा। 2 गेंद पर 1 रन ही बना पाई कासून रजिता के रूप में श्रीलंका का 9वां विकेट 172 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 41वें ओवर की तीसरे बॉल पर कुलदीप यादव ने पातिराना को भी बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। पातिराना के रूप में श्रीलंका का 10वां विकेट 172 रन के स्कोर पर गिरा। भारतीय टीम इस मुकाबले को 41 रनों से जीत गया। इस मुकाबले में घातक गेंदबाजी कुलदीप यादव, जडेजा और बुमराह ने की।